आज सबसे पहले मैं फिजिक्स में त्रिकोणमिति का उपयोग होगा, उसके 4 बेसिक पॉइंट होंगे, 4-5 जितने भी हैं वो सब बताऊंगा। और स्टार्ट करेंगे हम अधिक कोण से। अधिक कोण का मतलब है वो कोण जो तुमने 10th तक पढ़े, 90 डिग्री तक मान ज्ञात किए। अब हम उससे आगे बड़े मानों को ज्ञात करेंगे, जैसे 120 हो गया, 150 हो गया, 270 हो गया, 250 हो गया, 280, 360। इस प्रकार जितने भी मान आएंगे उनको ज्ञात करेंगे। हर थीटा के लिए टेन, साइन, कॉस, किसी के लिए भी। और उन सब के लिए याद नहीं रखना है, उसको ज्ञात कैसे करेंगे उसका तरीका बताऊंगा मैं। और इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कि तुमने क्या पढ़ा है पता है, कि एक एंगल जो होता है, ठीक है, एक एंगल थीटा, मतलब इस थीटा को जो है दो दिशा में माप सकते हैं, एक पॉजिटिव दिशा और एक नेगेटिव दिशा। पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे और नेगेटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में माप सकते हैं, और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा में माप सकते हैं। ये दो प्रकार की क्या होती हैं, इसकी दिशाएं होती हैं, ठीक है। ये पेपर चेंज करा है मैंने अभी, सिर्फ ज़्यादा पैनिक नहीं होना। दो प्रकार की दिशाएं होती है, ठीक है। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। ये चीज़ दिशाएं कैसे होगी, मतलब मैं बताता हूँ, एक ग्राफ में बताता हूँ तुमको। सॉरी, देखो यहाँ पे ये थोड़ा है ना, वाइट बोर्ड पे लिखना थोड़ा अजीब सा होता है। वो लाइन वाला पेपर होता है ना, थोड़ा सिंपल रहता है ना, क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल है अभी तक, ठीक है। पर तुम्हारे से आदत लग जाएगी। जैसे अपन ने थीटा पढ़ा है, ये वाला, ये थीटा, तो दिशा कैसे लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिशा कैसे लेनी है उसको मैं बताता हूँ। कि तुम जब ऊपर की तरफ चलोगे, मतलब 0 से 90 तक चलोगे, तो कैसे चलोगे, ऐसे, ठीक है। कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो तुम कहाँ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। तो इस दिशा को तुम क्या कहोगे, ये घड़ी की दिशा में है कि विपरीत दिशा में, सर विपरीत दिशा में। तो इसको तुम कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। और इस दिशा में प्राप्त होने वाले कोण को क्या लेना है, पॉजिटिव। ये माइनस दिख रहा है, छोटा दिख रहा है इसको, अब यहाँ पे लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे इसको। ये पूरा भी नहीं आ रहा, ठीक है, एक मिनट। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो कोण होता है, मतलब जो अगर हम इस दिशा में थीटा को मापेंगे तो प्राप्त कोण को हम क्या लेंगे, धनात्मक, ठीक है। और जब और जब और जब अपन कोण को क्लॉकवाइज दिशा में लेंगे, क्लॉकवाइज दिशा क्या होती है, घड़ी की दिशा में। यहाँ पे घड़ी भी बना देते, ठीक है, तुमको समझने में आसानी रहेगी। देखो, एक तो घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब घड़ी की दिशा में तो अपन ने बात नहीं की, विपरीत दिशा में बात कर दी है, और घड़ी की दिशा में अभी बात करते हैं, ठीक है। जब घड़ी की दिशा में तुम कोण को मापोगे तो कोण तुम्हारे यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। जब ये वाला कोण तुम मापोगे तो तुम गए कहाँ, नीचे की तरफ, जिसको क्या कहा तुमने, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज कहा। एक बार है ना, ये उल्टा हो जाता है कभी कभी। जिसे जिस इस क्लॉकवाइज दिशा में चलने पर जो कोण प्राप्त होगा, जिस थीटा को तुम प्राप्त करोगे, वो थीटा होगा तुम्हारा ऋणात्मक, नहीं कि माइनस का कोई थीटा, -60, -30, -150, -90, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये तो हो गई कोण की दो दिशाएं, कि कोण को किस किस दिशा में मापते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात,
तुमने कौन कौन से कौन पढ़े? सबसे पहले तो इस ग्राफ को समझा देते, ठीक है। ग्राफ की ये कौन सी अक्ष है और ये कौन सी अक्ष है, ये सबको पता होता है कि सर ये एक्स अक्ष है। और ये थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अभी क्लीन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये पहली वाली लाइन क्या नोट करोगे तुम? सिर्फ इतना ही नोट करोगे। एक तो ये नोट करोगे एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इस वाले डायग्राम को बना लो पहले। फिर ये वाला डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, पहले ये बनाओ, फिर तुम ये लिखो, फिर ये लिखो, इस ग्राफ के साथ लिखो, और फिर भाषा में भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्ज़ी से। ऐसे रमी नोट्स बनाओ, मतलब थोड़ी रैंडम नोट्स, और रमी क्या रैंडम नोट्स बनाओ जिससे तुमको याद रहे कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटाते हैं जिससे तुम आगे भी पढ़ पाओ। वैसे वीडियो तो तुम्हारा सेव रहेगा यूट्यूब में, जब मन करे देख लिया करो। वैसे फालतू का डेटा ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरी चीज़ है वो ग्राफ समझाते हैं पहले। ये है, ये कौन सी अक्ष होगी? एक्स अक्ष। ये क्या होगी? वाई अक्ष। यहाँ से कौन शुरू होंगे? ये 0 डिग्री, और ये कौन सा डिग्री तक पहुँचेंगे? 90 डिग्री। ये सबको पता होता है। अब 90 से ये कौन सी डिग्री तक कौन पहुँचेगा? 180। अब ये गैस करो, 270। और वापस जब तुम आओगे तो यानी कि एक चीज़ गौर करो, 360 वाली लाइन भी 0 की लाइन के साथ मैच खा रही है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब अपन शुरू करते हैं। तुमने ये वाला क्वाड्रेंट पढ़ा, पर तुमने इस बात पे कभी गौर किया ही नहीं कि जितने भी तुमने साइन, टेन और कॉस तीनों के मान ज्ञात किए, याद किए, टेबल याद की, जब वो मान देखे तो वो सारे मान तो क्या थे? ऑल मान क्या थे? पॉजिटिव थे। थीटा 90, टेन 90, साइन 90, कॉस 90, जितने भी मान ज्ञात किए वो सब क्या थे? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब 90 से 180 के बीच में कोई अलग कोण होगा, जो भी कोण आएगा, 150 आ गया, 120 आ गया, ऐसे भी कोई भी। ये रैंडम कोण जो ज़्यादा पॉपुलर है उनको ही मैं ले रहा हूँ, मतलब ज़्यादा फेमस होते हैं ना, जैसे ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको बोला लैंग्वेज, ठीक है। तो अब ये वाले कोण आएंगे तब ये धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे, इनके मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे? तो ये तुम्हें याद रखना है। एक तो साइन का मान सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले किसी भी एंगल के लिए पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला मतलब 90 से 180 के बीच में आने वाला कोई भी कोण जो साइन के मान को दर्शाएगा, साइन 90 के बाद में जो भी मान आएगा ना, साइन 120 का मान आ गया, साइन 150 का मान आ गया, वो सब क्या आएंगे? धनात्मक, ठीक है। तुम धनात्मक ही लोगे, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई। उसके बाद जब तुम, अब ये सबको पता होगा साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस है, ये तुम्हें आधा आना चाहिए। ओसेक लिख लोगे तुम यार, ये कुछ गधे बच्चे होते हैं। वैसे जो समझदार होता है वो सुन के भी समझ लेते हैं, लेकिन किसी का ध्यान कहीं और है। अब यूट्यूब खोल रखा है, कुछ और खोल ले, ऐसे करके फिर तुम भूल जाते हो ना, फिर मेरे को दोष देते हो ये डस्ट पढ़ाता है सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब तुमने यहाँ तक आए तो अब 270 और 180 के बीच में जब कोई भी कोण आएगा तब जरूरी नहीं है कि साइन का मान पॉजिटिव आएगा। इसमें कौन से एंगल का मान पॉजिटिव आएगा, कौन से फलन के एंगल का मान पॉजिटिव आएगा, वो फलन बताते हैं, वो है कॉस फलन। नहीं सॉरी, टेन फलन, सॉरी गलती होगी। टेन फलन जो है उसके थीटा के मान पॉजिटिव आएंगे, टेन और कॉट। अब तो तुम्हें कॉमन सेंस आ ही गया होगा। और यहाँ पे कौन से फलन के लिए थीटा का मान पॉजिटिव होगा? थीटा का मतलब थीटा का मान और थीटा का मान और थीटा क्या होगा? ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। थीटा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कोण की दिशा से पता चलेगा। और मान किससे पता चलेगा? इस ग्राफ की डिज़ाइन से। और ग्राफ की डिज़ाइन को कैसे याद रखना है? सबसे पहले ये तुमने पढ़ रखा है तो ये तुम्हें पहले से याद रहेगा। और फिर पहले ग्राफ बनाओ छोटा सा रफ में, या फिर जहाँ भी पेपर करो उस टाइम, और फिर पहले साइन कॉस लिख दो, और फिर साइन कॉस इजक्वल्स टू 10, ठीक है। ये वाली ट्रिक रखता हूँ मैं तो याद, तुम भी ऐसे याद रख लो या फिर तुम अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। पर याद इसको ही रखना है।
अब यहाँ पे साइन के अलावा टेन आ गया, कॉस आ गया, तो उसके लिए जो मान आएंगे वो सब नेगेटिव लेने हैं। इसको छोड़कर दूसरे को भी कोई मान आएंगे तो उसको नेगेटिव लेना है, जिसको छोड़कर कोई दूसरे तीसरे नाम मान आएंगे उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये कॉमन सेंस। अब आगे बढ़ो। अब ये कौन सा पॉइंट था? दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब आएंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? अब ज़्यादा पॉइंट ही पॉइंट हो गए। चलो अब 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो। तो सबसे पहले क्या लिख दो? एग्जाम्पल। सर आप नोट्स में बहुत कम क्वेश्चन करवाते हो, समझाते ही रहते हो। बेटा समझा दूंगा तो तुम हर दुनिया का हर प्रकार का प्रश्न कर दोगे ना हल। समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सही से समझ लो। दुनिया भर में कहीं से भी तुमको ऑनलाइन सोर्स से तुम गूगल पे सर्च करोगे, इस पे क्वेश्चन कोई भी ला के दे देगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। जैसे साइन 120 है, इसको सॉल्व करो। सॉरी, सॉल्व नहीं करना है, अब बताना है कि 120 जो है, अब देखो इसमें मैंने प्लस माइनस लगा नहीं रखा, तो इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस आ गया होगा कि सर प्लस माइनस नहीं लगाता तो उसको प्लस मानते हैं, यानी कि इसको मापेगा कौन? ये ACW है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक में प्लस का थीटा दे रखा है, और प्लस का थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन पॉजिटिव होता है। तो यानी कि साइन 120 का मान जो आएगा वो धनात्मक आएगा। बस इसी तरह तुम्हें मान के चिन्ह बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम करोगे। 10 150। सर बहुत सिंपल है, चलो टाइम ले लो। सर नेगेटिव 10 माइनस 120। सर ये भी बहुत सिंपल है। हाँ यार सिंपल ही है। माइनस, किसने कहा माइनस? बेटा प्लस का है, ध्यान से देख ले। माइनस का एंगल मापेगा ना तो यहाँ से मापेगा तो इस तरफ आएगा, यहाँ से मापेगा तो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे 10 क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर पे आंसर, तो भी गलत हो रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, पहले पहला है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, और प्रैक्टिस नहीं है तो हम अब प्रोवाइड कर देंगे। देखो मैं अभी तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस तुमको प्रोवाइड करूँगा, समाकलन अवकलन, ये 2 चीज़ें, और ये तीसरी आज की पढ़ाई हुई चीज़। वैसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं इन चीज़ों में, ज़्यादा उलझना भी नहीं है, क्योंकि जितनी जो चीज़ें काम आएगी वो तुम उससे सीख चुके हो। ठीक है, पर तो भी तुम्हारी इच्छा के हिसाब से 2-3 चीज़ें ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस के तौर पे इकट्ठा करेंगे। वैसे मेरा ही मानना है कि तुम प्रैक्टिस नहीं करो, इतना ही सीखना है अभी अपने को। ज़्यादा क्वेश्चन व्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद हज़ारों क्वेश्चन बना दोगे, मैंने जितने टाइप बताए उससे तुम अपने हिसाब से हज़ारों टाइप बना सकते हो। जितने वो कॉमन सेंस होता है, अब जो नहीं कर सकता उसको तो धोखिले से मारो, मतलब कहावतें होती है ना गाँव में। अपन भी राजस्थानी है तो वो धोखिला दिमाग में आ गया एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा टॉपिक कंप्लीट हो गए, 2 एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक स्टेप है, ये सब क्या चल रहा है सर? ये स्टेप चल रही है, तुम जब थीटा मान ज्ञात करोगे उसकी सिर्फ स्टेप चल रही है। बहुत लंबा हो रहा है सर ये सब कुछ, पर चीज़ें सीखने के लिए टाइम तो लगता है। ठीक है ना। सबसे पहले ये 2 ग्राफ बना लो ऐसे छोटे छोटे, और ये 180 वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस 0 से 180, और ये 90 और 270 वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं एक पहले इसको छोड़ो तुम इसको, और एक यहाँ पे लाइन लिखनी है उसको भी छोड़ो। अब सीधा यहाँ पे आओ। सबसे पहले जैसे तुमको मैंने क्वेश्चन दिया साइन 150 को सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें जितने भी मान याद हैं वो तुम्हें कौन से याद है? साइन 0 से 90 तक। अच्छा सर हमको तो वही आते, तो इसलिए तुमको याद ही वही है, तुमको पढ़ा ही वही जाते हैं। इसके हिसाब से अपन इसको उस रूप में कैसे बदलेंगे उसकी अपन छानबीन करेंगे इसमें से। तो इसलिए अपन इसके 2 तरीके के टुकड़े करेंगे जिससे अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, पहला टुकड़ा तो है कि इसको 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि अपन ये बता दें कि अच्छा सर ये 180 माइनस 30 करेंगे। दूसरा तरीका है कि सर ऐसे कर दो 90 प्लस 60 लिख दो।
ठीक है भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 90 + 60। ये दो तरीके होते हैं तोड़ने। तोड़ना क्यों जरूरी है कि तुम्हें सिर्फ इस तरीके के ही मान याद होते हैं, ना कि sin 150 के मान याद होते हैं। तो इसका मान याद करने के लिए पहले इनकी वैल्यू तुम्हें याद होती है और इसको अपन रिप्लेस कर देंगे फलन को आपस में बदल के। वो कैसे करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो दिख रहा है तुम्हें, देखो, जब तुम इस वाले रूप को उपयोग करोगे, ठीक है, इस वाले रूप में जब उपयोग करोगे तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको माइनस लिया तो जो मापा गया कोण उसको भी माइनस मान लेना है। नहीं भाई, उसको माइनस नहीं मानना है। ठीक है, अभी समझाता हूँ, क्वेश्चन करूँगा तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले ये बात सुन लो कि जब तुम 180 वाले भाग में डिवाइड करोगे तो तुम्हारा फलन जो है, ये तुम्हारा पहला मुंडी यहाँ पे रख बना देता हूँ एक, ये तुम्हारी मुरझाई हुई मुंडी, पढ़ाई वक्त सबकी मुरझाती है। जब तुम्हारी मुंडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घूमती है तो तुम्हारा ना बनता है, ठीक है, नो बनता है, ठीक है तुम्हारा। जब तुम्हारा नो बनता है कब? जब तुम्हारी मुंडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घूमती है, यानी कि फलन जो है वो किसी भी प्रकार के अन्य फलन में परिवर्तित नहीं होगा, उसी फलन में रहेगा, लेकिन उसकी शॉर्ट जो है मतलब पीछे वाले एंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लिख सकते हो इसमें, इसको तुम sin 30 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वो चीज़ तुम किससे डिसाइड करोगे? उस ग्राफ वाले पैटर्न से। सब अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाओ। पहले ये वाला तो सीख ले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाते। और जब तुम्हारी मुंडी हॉरिजॉन्टल से लॉन्गिट्यूडनल जितना मतलब है अनुदैर्ध्य अक्ष की तरफ ऊपर नीचे होगी, तुम्हारा यस बनेगा। क्या बनेगा? जब तुम्हारी मुंडी ऊपर नीचे होगी, मेरा एरो थोड़ा गलत गया, तो तुम्हारा यस बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। इसका मतलब तुम्हारी हाँ है, यानी कि फलन चेंज होगा, ठीक है, फलन चेंज होगा। इसका मतलब इसमें करना है, इसमें नहीं करना, ठीक है। और बात रही इस माइनस की, तो इस माइनस की इस थीटा से कोई रिलेशन नहीं है। इस माइनस को गलती से यहाँ तक मत उतार देना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साइन डेट सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एंगल तुमको क्लियरली मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, वो तुम डिसाइड कर लोगे, ठीक है, उसको मैं नहीं उलझूंगा। अब बात क्या आएगी कि अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारी क्या आएगी वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सॉल्व क्या करे सर, sin 30 मान आएगा तो मेरे तो पॉजिटिव आ रहा है। और वो बात तेरी बिल्कुल सही है बेटा, पर पहले तो यही ज्ञात कर ले कि इसका मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पहले वो चीज़ ज्ञात करोगे, उसके बाद तुम डिसाइड करोगे कि साइन पॉजिटिव इसका मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो sin 30 है वो डिसाइड नहीं करता है कि इसका सिंबल यानी कि चिन्ह पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ कन्वर्जन है, ये डिसाइड नहीं करेगा। ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो क्वाड्रेंट वाली जो लाइन है या फिर पॉइंट है वो डिसाइड करेगा कि इसका मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करो। वैसे तुम्हारे बातों बातों में एक क्वेश्चन हो भी गया है, पर तुम्हारा एक सवाल भी रहेगा, इसलिए पहले मैं एक माइनस वाला भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। फिर मैं तुम्हें बहुत सारा होमवर्क दूंगा जिसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वो तुम्हें सिंपली आ ही जाएगा। दो चीज़ें हार्ड वाली, लेकिन हार्ड वाली चीज़ें भी करवा दे, सरल वाली चीज़ें करवा दे तो थोड़ा सिंपल रहता है। देखो अब मैं माइनस वाला एंगल ले रहा हूँ, तो अब तो मैंने मेरे हिसाब से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैंने 180 यहाँ लिखा और 0 भी लिखा है। मतलब तुम इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, 0 - 30, या फिर तुम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो 270, ठीक है, सॉरी हाँ 270 + 60। भाई सही ही लिखा है, 270 + 60। इस तरीके से ये दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने दोनों 90 और हाँ में ये वापस में थोड़ी बताना भूल गया पहले, पर अब इस क्वेश्चन से तुम्हारे क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से तुम बांट लोगे माइनस वाले को। अब माइनस वाले के हिसाब से मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे देता हूँ और ये सब क्वेश्चन कर लो। अब ये वाला पॉइंट तुमने नोट नहीं किया है तो
पीछे करके वापस फ़ोटो खींच लेना। अब तुम वो क्लास वाला मैटर नहीं है ना कि तुम सर मिटा दिया, हमको तो पढ़ना था, ठीक है। वैसे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कर लो। 135 10 कर लो एक बार सॉल्व। 10 है ना। एक तो यार ये बोर्ड का कुछ पता नहीं चलता है, अंदर आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 135 है, साइन 135 कर लो। दूसरा कॉस 150, तीसरा साइन -240 कर लो। और एक दे देते हैं ना, अब थोड़ा प्लस प्लस दे दूंगा तो सब कुछ सरल है। साइन -135 करो। उसके बाद बहुत है इतना तो। बार बार बोलोगे क्वेश्चन नहीं देते सर, क्वेश्चन नहीं देते, कर ले अब, दाप ले। दापने का मतलब तो आता है ना, इसको भी समझाओ। नहीं सर आता ही तो। चलो आगे बढ़ते। त्रिकोणमिति के सूत्र लिख लो, यहाँ तक कम्प्लीटली नोट कर देना। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद लिख लो। चलो तुम ट्राई करो इसको, मैं आंसर बता ही देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, कैसे लिखोगे? फिर लास्ट में बता देना मेरे को इसका आंसर पता नहीं है, ठीक है। इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे त्रिकोणमिति के सूत्र को, पर बता देते हैं ना। इसके आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसके पास मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इसका -1/√2, इसका आंसर +√3/2। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा -√3/2। मिक्स हो रहा है क्या? बस अब ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और साइन 135 सर 135 का मान आएगा +√3/2। सर बहुत सारी √3/2 दिख रहे हैं, +√3/2, ठीक है। इस टाइप से सारे आंसर मिल गए, ठीक है, सारे आंसर मिल गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बहाने मेरे को मिटाने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो तुमको आता है। सर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, डाउट में पूछ लेना, बता देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे डाउट क्लास का, और फिर बोल दूंगा मैं, ठीक है। वैसे तुम मैसेज करोगे, तुम कमेंट करोगे तो मेरे को ध्यान में आएगा कि तुम्हारे लिए वो वीडियो बनानी है, ठीक है। मेरे को ऐसे ही सपना नहीं आएगा। तुम में से कोई एक बोल देगा तो मेरे को दिख जाएगा। अभी अपनी कोई ज़्यादा व्यू नहीं हो रहे, इसलिए दिख जाएगा जल्दी, ठीक है।